नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। हनुमान बेनीवाल और करनी सेना के बीच में जो विवाद है वो गहराता जा रहा है और ऐसा लगता है कि करनी सेना ने मन बना लिया कि हनुमान बेनीवाल से टक्कर हम लेकर रहेंगे। दोस्तों, ये करनी सेना टारगेट करना चाहती है हनुमान बेनीवाल को, जबकि हनुमान बेनीवाल ने उसके बाद कोई भी वक्तव्य नहीं दिया और किसी बिरादरी के नाम से उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। और राजपूत समाज एक उच्च तथाकथित नेता जाट समाज को टारगेट कर कर वक्तव्य दे रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो। ये तरह तरह के वक्तव्य जाट समाज को टारगेट कर कर दे रहे हैं, जो एक अपने आप में दुखद है। अभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक राजपूत समाज ने एक किसान मजदूर संस्था बनाई हुई है और उसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसका नाम है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो ठाकुरों का, राजपूत समाज का सर्वसर्वा बनता है और एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। दोस्तों, ऐसा ट्रेड चल गया, 10-20 आदमी इकट्ठा किए और संगठन बना लिया और एक उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसी चीज हो गई जो कोई भी उठाकर कहीं से भी ले आता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो हो गया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो अधिकार हैं, जो अधिकार क्षेत्र हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन करने की क्षमता नहीं। और उन्होंने जाट समाज के लोगों को, विशेष तौर से बेनीवाल खाप को, उन शब्दों का प्रयोग किया जो निंदनीय है और जो मैं बयां भी नहीं कर सकता। एक संगठन को चलाने वाले नेता इस कदर से, इस तरह एक बिरादरी को टारगेट करके बयान दे रहे हैं। महाराजा सूरजमल को सरेआम उन्होंने कहा कि हम तो जाट और राजपूत हैं। महाराजा सूरजमल जाट नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ, इसके विपरीत परिणाम हुए। मुजफ्फरनगर की जाट महासभा और कुछ अन्य संगठन जाट समाज के वे एकत्रित हुए और उन्होंने उस तथाकथित अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए क्या तो इससे माफ़ी मांग ले, वरना तुझे सबक सिखाया जाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस तथाकथित नेता ने सरेआम एक टीवी, एक चैनल पर माफ़ी मांगी और उसने कहा था मेरा लड़ाई बेनीवाल से है, ना कि बेनीवाल खाप से। और अपना पल्ला झाड़ने का पूर्ण प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, ये मानसिकता अच्छी नहीं। किसी समाज को टारगेट करना, किसी समाज के ऊपर कीचड़ उछालना, ये अच्छी बात नहीं। अभी करनी सेना का अध्यक्ष है कोई शेखावत, वो राजस्थान में 8 जून को नागौर में एक प्रदर्शन करना चाह रहा है और वो जगह जगह जाकर राजपूत समाज के युग से मिल रहा है और प्रदर्शन के लिए उन लोगों से बात कर रहा, उकसा रहा है।
मैं उस अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप इतने बड़े पद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हुए आप ऐसा कदम ना उठाए जो आपसी भाईचारे में फूट पैदा करे और मन मुटाव पैदा हो। लेकिन उन्होंने तो जैसे करनी सेना ने ठान रखी है कि हम ये बवंडर करके रहेंगे। उधर बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल एक दूरंदेशी नेता हैं और उन्होंने इस बात को भांपते हुए अपने सभी समर्थकों को महाराजा तेजाजी के दरबार में उस दिन हाजिर होने के लिए कहा, जो आप अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय, अति सोचनीय और बहुत ही सराहनीय कदम है। दोस्तों, बेनीवाल साहब ने किसी का नाम लेकर टारगेट नहीं किया और आज कुछ तथाकथित राजपूत नेता नाम लेकर टारगेट कर रहे हैं बिरादरी को। देखिए, ऐसी बातों का असर दूर तक जाता है। जितना करनी सेना बेनीवाल को टारगेट करेगी, बेनीवाल के पक्ष में उतना ही जनमानस जुड़ता चला जाएगा। और उसका परिणाम यह है कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जाट समाज भी बेनीवाल के पक्ष में लामबंद हो गया और पूर्ण तरह से बेनीवाल को सपोर्ट किया। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि बेनीवाल, हम तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, घबराना नहीं। तो दोस्तों, इसका नाम है टकराव की स्थिति और इसे पैदा किया जा रहा है। ये ओपन नहीं, भाई समाज में, भाईचारे में ये टकराव पैदा किया जा रहा है। और सिर्फ अहम की लड़ाई, ये अहम की लड़ाई बहुत कुछ उल्टा सीधा करा सकती है। मैं उन्हीं जाट समाज के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जाट समाज इतना गिरा हुआ समाज नहीं, किसी की बहू बेटियों पर अर्गनल पड़ाव और बातें करे। जो भी बयान दे सामाजिक दायरे में दे और जो भी कहना है इस तरह से कहे कि बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। और यही मैं राजपूत समाज से कहूँगा कि कुछ सरफिरे लोगों के चक्कर में आकर भाईचारे को बर्बाद ना करे, भाईचारे को कायम रखे और समझे उन लोगों की मानसिकता क्या है। राजपूत समाज, जाट समाज एक तरह से दोनों भाई हैं, आपस में गोत्र भी मिलते हैं, आपस में वर्ण भी मिलता है और रहते भी भाईचारे से हैं। लेकिन कुछ लोग, तथाकथित लोग, उन्हें ये बात पसंद नहीं और बर्दाश्त नहीं कि भाईचारे में क्यों रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ खुरापात चाहिए। राजस्थान के वीरों की धरती, जितने राजस्थान में वीर राजपूत रहे उतने ही वीर जाट समाज भी रहा। जैसा इतिहास राजपूतों का ऐसा इतिहास जाटों का भी राजस्थान में है। और रही बेनीवाल साहब की बात, अब तक मैं उन्हें बेनीवाल कहता था, लेकिन अब मैं बेनीवाल साहब कह के पुकारूंगा क्योंकि अब वो हमारे भी लीडर हो गए हैं और सर्व समाज के लीडर है और सर्व समाज उनका सहयोग कर रहा है। तो मैं फिर यही कहूँगा दोनों समाज से कि
थोड़ा संयम बरते और बेनीवाल जो साहब से कहूँगा कि आप पहल ना करना, इसी में हमारा हित और सबका हित है। पहल ना करना, और अगर पहल दूसरा कोई करता है तो फिर पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं होता। ये एक तरह से चेतावनी समझ ले या करनी सेना को जवाब दे समझ ले। राजपूत समाज इतना गिरा हुआ समाज नहीं। मैं कहना चाहता हूं, बेनीवाल ने 25 मई को आह्वान किया और करीब 3 लाख आदमियों का रैला हुआ। अगर करनी सेना में इतना दम है और उनके इशारे पर राजपूत समाज चलता तो आह्वान करे, दर दर क्यों फिर रहे हैं समर्थन मांगते कि हमारी रैली में समर्थन करिए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ कौन कितने पानी में है। इसलिए दोस्तों, मैं पुनः एक बार कहूँगा अपने सब दोनों समाज से कि समय की बात को पहचाने और देखें कौन अपना कौन बेगाना, और लड़ाई हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, प्यार और भाईचारा ही हर समस्या का समाधान है। इसलिए आप वहाँ की जनता समझदार है। दोस्तों, कुछ नहीं कहूँगा। नमस्कार, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दैया। आप सब लोग सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण हो, इसी आशा के साथ नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। नमस्कार।